स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया उनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन और समरी को पढ़ेंगे और जानेंगे, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला उनका जो नॉवेल है निकोलस निकलेबाई और जो दूसरा नॉवेल है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। तो आइए हम पहले नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Nicholas Nickleby monthly numbers April 1838 to October 1839 is Charles Dickens' novel. It is also known as The Life and Adventure of Nicholas Nickleby. देखिए, निकोलस निकलेबाई ये जो नॉवेल है मंथली नंबर्स है। अप्रैल 1838 में प्रारंभ हुआ था और अक्टूबर 1839 तक ये चला था। इस चार्ल्स डिकेंस नॉवेल, और यह चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है। इट इज़ आल्सो नोन एज, देखिए ये जो निकोलस निकलेबाई नामक जो नॉवेल है यह एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलेबाई। ठीक है, मतलब कहने का निकोलस निकलेबाई नामक ये जो नॉवेल है यह नॉवेल द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलेबाई के नाम से भी जाना जाता है। इट मूव्स अराउंड निकोलस निकलेबाई's लाइफ एंड एडवेंचर्स। देखिए, इट मूव्स अराउंड, यह नॉवेल निकोलस निकलेबाई के जीवन और उनके साहसिक कार्यों के बारे में दर्शाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता के मृत्यु के बाद ही सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर। देखिए, निकोलस निकलेबाई के पिता के मृत्यु के बाद निकोलस अपनी माता और अपनी बहन का साथ देने लगे। निकोलस निकलेबाई इज अ रिफॉर्मेटिव नॉवेल। देखिए, निकोलस निकलेबाई नामक जो नॉवेल है यह रिफॉर्मेटिव नॉवेल है। इट अटैक्स द इविल प्रैक्टिस इन द यॉर्कशायर स्कूल। देखिए, इट अटैक्स, यह नॉवेल प्रहार करता है द इविल प्रैक्टिस इन द यॉर्कशायर स्कूल। कहने का मतलब यॉर्कशायर स्कूल में, मतलब यॉर्कशायर के विद्यालयों में जो बुराई फैलाया जाता था, बुरे चीज़ों को पढ़ाया जाता था, उसके बारे में ये नॉवेल दर्शाता है। इट क्रिटिसाइज द टीचर्स लाइक स्क्वायर, यह यॉर्कशायर के अध्यापकों का आलोचना करता है, जैसे स्क्वायर वहाँ के हो गए। एंड द टीचिंग प्रोसेस, और पढ़ाई की प्रक्रिया या प्रणाली को दर्शाता है। विच इज़ फॉलोड बाय द टीचर इन स्कूल, जो यॉर्कशायर के स्कूलों में पढ़ाया जाता था। लाइक द डूथ बॉयज हेल, किस तरीके से इस नॉवेल में डूथ बॉय हेल के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे निकोलस निकलेबाई का शॉर्ट इंट्रोडक्शन और समरी खत्म होता है। आइए अब हम चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया उनके नेक्स्ट नॉवेल, जिसका नाम है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, उसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट समरी को पढ़ते हैं। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप वीकली सीरियल इन मास्टर हम्फ्री क्लॉक, अप्रैल 25, 1840 टू फरवरी 6, 1841। देखिए, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप यह एक प्रकार का नॉवेल है जो वीकली सीरियल, मतलब सप्ताह में चलाने जाने वाला ये सीरियल है, जो मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में चलाया जाता था, जो 25 अप्रैल 1840 से लेकर 6 फरवरी 1841 तक चला था। इज़ द मोस्ट सेंटिमेंटल ऑफ ऑल डिकेंस नॉवेल, और यह चार्ल्स डिकेंस का सबसे भावुक नॉवेल है। डिकेंस पोर्ट्रेस द पैथेटिक एंड मिजरेबल लाइफ ऑफ लिटिल नेल टेरेंट एंड हर ग्रैंडफादर। देखिए, इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस ने पोर्ट्रेट, मतलब चित्रण किया है। चार्ल्स डिकेंस ने इस नॉवेल में चित्रण किया है किसका? द पैथेटिक एंड मिजरेबल लाइफ ऑफ लिटिल नेल ट्रेंट। ठीक है, एक पैथेटिक मतलब दयनीय एंड मिजरेबल लाइफ, दुखी जीवन ऑफ लिटिल नेल, एक छोटे नेल टेरेंट और उनके दादाजी के बारे में। कहने का मतलब इस नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस ने एक छोटे नेल टेरेंट और उनके दादाजी के दयनीय जीवन और दुखी जीवन को दर्शाया है। ठीक है, सी पासेस हर लाइफ इन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। देखिए, यहाँ पे सी का मतलब होता है लिटिल नेल टेरेंट। ठीक है, लिटिल नेल टेरेंट जो है उन्होंने
अपना जीवन पासेस हर लाइफ, उन्होंने अपना जीवन बिताया इन द ग्लूमी एटमॉस्फियर, बहुत ही उदासीन वातावरण में उन्होंने अपना जीवन बिताया ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। किसमें? उस ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। कहने का मतलब लिटिल नेल ट्रेंट जो है उन्होंने अपना जीवन जो है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में बहुत ही उदासीन से बिताया है। द शॉप इज केप्ट बाय हर ग्रैंडफादर, वो जो शॉप था वह उनके दादाजी का था। लिटिल नेल ट्रेंट एंड हर ग्रैंडफादर सफर्स ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। देखिए, लिटिल नेल ट्रेंट और हर ग्रैंडफादर, उनके पिता दादाजी, ठीक है, लिटिल नेल ट्रेंट और उनके दादाजी सफ़र ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कठिनाई से जूझ रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब लिटिल नेल ट्रेंट और उनके दादाजी जो थे वो दोनों बहुत ही बड़ी आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे थे। द ग्रैंडफादर बोरोज फ्रॉम डैनियल क्विल्प अ हार्ड हर्टेड मनी लेंडर। देखिए, द ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, बारो मतलब उधार लिए हुए थे, फ्रॉम डैनियल क्विल्प से, जो कि एक बहुत ही निर्दयी, हार्ड हार्टेड मतलब निर्दयी, मनी लेंडर मतलब होता है साहूकार। ठीक है, कहने का मतलब नेल ट्रेंट के जो दादाजी थे उन्होंने डैनियल क्विल्प से उधार लिए थे, और जिससे उधार लिए थे वह साहूकार बहुत ही निर्दयी था। ही हर्सेस हिम देम, वह साहूकार उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। द रिजल्ट इज़ दैट लिटिल नेल डाइज, जिसका परिणाम ये हुआ कि लिटिल नेल जो थी उनकी मृत्यु हो गई। देन द ग्रैंडफादर डाइज, उसके बाद उनके दादाजी की भी मृत्यु हो गई। देयर इज होमली पैथोस, क्वीन विक्टोरिया रीड दिस नॉवेल एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग। देखिए, इसमें घरेलू होमली पैथोस का प्रयोग किया गया है, और इस नॉवेल को क्वीन विक्टोरिया जब पढ़ती हैं तो अत्यधिक आनंदित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का इंट्रोडक्शन और समरी खत्म होता है। ओके, बाय।